अगर आपके पास वक्त और हिम्मत है तो यह कहानी आपके लिए है। भाई कभी एक खूनी रिवेंज, कभी एक सोल्जर के जज्बात और कभी एक ऐसा एडवेंचर जिसमें हर पल मौत से टकराव होता है। आज मैं ऐसी 9 हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर मूवीज लेकर आया हूँ जिनके सीन सिर्फ बॉडी को नहीं दिल को भी जख्मी कर देते हैं। ये कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है, ये इंसानों की तस्करी है। भाई क्या आपने कभी सुना है किसी ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी रूह तक को दांव पर लगा दिया? ये मूवी है 2025 में रिलीज हुई, इन द लॉस्ट लैंड। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी फोकस करती है एक रानी के ऊपर जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी उसे चैन से जीने नहीं देती। वो चीज है एक रूप बदलने वाली शक्ति। अब उसे पाने के लिए वो एक ग्रे एलिस नाम की एक जादूगर को भेजती है। ग्रे अपने साथ बॉयड को ले जाती है जो की एक योद्धा होता है। वो दोनों निकल पड़ते हैं लॉस्ट लैंड की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ मैजिक से बना एक खतरनाक जाल है। हर मोड़ पर धोखा है, हर कदम पर कुर्बानी है और हर ख्वाहिश के पीछे कीमत है। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई में इस शक्ति को पाना मुमकिन है, और अगर है तो किस कीमत पर? ये मूवी सिर्फ फैंटेसी ट्रिप नहीं है, ये इंसान की लालच, डर और प्यार का खेल है जो आपकी मौत का सौदा करता है। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। लो आ गए वो। भाई जब एक बाप का पास्ट उसके अपनों को निगलने लगे तो वो सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन जाता है। ये मूवी है 2025 में रिलीज हुई, द वर्किंग मैन। इसे IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली है। स्टोरी फोकस करती है लिवोन केड नाम के एक बंदे के ऊपर जो अपनी बेटी के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी बेटी की स्कूल टीचर गायब हो जाती है, तो लिवोन को फिर से उसी खतरनाक दुनिया में उतरना पड़ता है जहाँ से वो भाग चुका था। लेकिन इस बार बात सिर्फ उसकी नहीं बल्कि एक मासूम जान की है। लिवोन पहले एक कमांडो ऑफिसर था जिसने मौत के साए में ट्रेनिंग ली थी। ये एक एक्शन दमदार थ्रिलर फिल्म है जहाँ एक बाप का प्यार और कमांडो की नफरत दोनों मिलकर तबाही मचाते हैं, क्योंकि जब अपनों पर खतरा आता है तो लिवोन कैड सिर्फ एक इंसान नहीं यमराज बन जाता है। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। भाई जब सातिर दिमाग और खून से भी तेज गोले टकराए तो इंसाफ और जुर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये मूवी है 2025 में रिलीज हुई, डैन ऑफ थीव्स टू पेंटेरा। IMDb की तरफ से इसे 6.3 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी शुरू होती है पहले पार्ट के बाद से, जब डोनी विल्सन लॉस एंजलिस से भागकर लंदन में छुप चुका था। लेकिन वो यहाँ सिर्फ छुपने नहीं आया, उसका असली मकसद दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित डायमंड को चुराना है। दूसरी तरफ बिग निक भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता, उसके साथ यूरोप की नई पुलिस फोर्स होती है। एक तरफ प्लानिंग है और दूसरी तरफ पीछा, गन शूटिंग और धमाकेदार एक्शन है। लेकिन जब ये दोनों एक जैसे हो जाए तो कौन चोर है और कौन पुलिस, फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और भाई इस मूवी के अंदर आपको एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा जो आपको काफी पसंद आएगा। बाकी इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। Only blood is paid. भाई क्या हो अगर आप हर दिन मर्डर की जगह को साफ करते हो और एक दिन खुद ही मर्डर का हिस्सा बन जाओ? ये मूवी है 2025 में रिलीज हुई, क्लीनर। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। स्टोरी फोकस करती है टॉम कटलर के ऊपर जो कि एक क्राइम सीन क्लीनर होता है, मतलब पुलिस के कहने पर वो ऐसे घरों की सफाई करता है जहाँ पर मर्डर हुआ था। लेकिन एक दिन उसके पास एक केस आता है जो उसकी पूरी लाइफ को हिला कर रख देता है। दरअसल वो एक घर की सफाई करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ कोई पुलिस केस दर्ज ही नहीं हुआ था और जो आदमी वहाँ मरा था वो गायब हो चुका है। टॉम एक ऐसे रहस्य में फंस चुका है जहाँ हर जवाब के पीछे एक नया सवाल है। वो ना सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहा है बल्कि अपनी पहचान को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। और भाई इस मूवी के अंदर आपको बेहतरीन ट्विस्ट और टर्न्स के साथ साथ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। क्या गजब की आइटम है भाई। एक स्नाइपर जिसे कभी अपनी बंदूक पर शक नहीं था, लेकिन जब एक मासूम लड़की उसके ट्रिगर का शिकार बनती है तो वो खुद को इंसान कहना छोड़ देता है। ये मूवी है 2024 में रिलीज हुई, टेक कवर। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। स्टोरी फोकस करती है सेम लोगन नाम के एक स्पेशल एजेंट पर जिसने बिना पलक झपकाए सैकड़ों मिशंस को पूरा किया, लेकिन इस एक गलती के कारण वो सब कुछ छोड़कर रिटायर होना चाहता है। अब सिस्टम उसे एक आखिरी मिशन पर भेजता है। ऐसे वो अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचता है, खुद ही निशाने पर आ जाता है। एक रहस्यमयी स्नाइपर उस पर गोले चलाने लगता है। उसके साथ एक बच्चे, एक औरत और एक जवान होता है। उसे अपने साथ साथ सबको बचाना होता है। अब समझ चुका है ये मिशन उसका कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक मोहरा था एक ऐसे खेल का जहाँ चाल कोई और चल रहा था। भाई मूवी में आपको एक्शन के साथ साथ इमोशन का तड़का भी देखने को मिलेगा। बाकी इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। ये क्या बकवास करी होता है? फायर कर रही हूँ, यही चाहते थे ना तुम?
तो भाई लोग वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मारो, और इनमें से कोई सी मूवी अगर नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। भाई जब रोम के अंदर सिर्फ अमीरी की आवाज गूंजे तब एक बेघर किसान के अंदर जाग उठती है विरासत की। ये मूवी है 2024 में रिलीज हुई ग्लैडिएटर 2। इसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी फोकस करती है लूसियस नाम के एक बंदे के ऊपर जो कोलोजियम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसकी चालें, एम्पोसियस की क्रूरता और एकेसनियस की धोखेबाजी, ये सब मिलेंगे उस एरेना में जहां लुइस अपनी माँ के साथ इन साजिशों के खिलाफ लड़ता है। इस लड़ाई में उसका सब कुछ दांव पर लगा होता है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या वो अपने दादाजी के सपनों को पूरा कर पाएगा। भाई इस मूवी में आपको सेल्फ मोटिवेशन, एक्शन और इमोशन का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलेगा। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तुमने कुछ तो बात है, मैं पहले से जान गया था। वो अच्छा गुस्सा, और गुस्सा ही तुम्हारी ताकत है। भाई एक अकेला जवान जिसने सिर्फ एक तलवार के जरिए पूरे फ्रांस की तकदीर बदल के रख दी। ये मूवी है 2023 में रिलीज हुई द थ्री मास्केटर DRTN। IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी फोकस करती है DRTN नाम के एक जवान के ऊपर जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तलवारबाजी सीखने पेरिस आता है। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात होती है 3 मास्केटर एंथोस, पेंथोस और आर्मिस से, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन फ्रांस की रानी को कोई फंसाना चाहता है और देश के अंदर युद्ध होने वाला होता है। DRTN और उसके तीनों दोस्त अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। क्या वो अपने देश को इस मुसीबत से बचा पाते हैं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। भाई इस मूवी के अंदर नेक्स्ट लेवल की तलवारबाजी देखने को मिलेगी जो आपका दिमाग घुमा के रख देगी। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। भाई एक माँ जो मौत की दुनिया में उतरती है और फिर वो एक माँ नहीं बल्कि खतरनाक हत्यारी बन जाती है। ये मूवी है 2025 में रिलीज हुई शैडो फोर्स। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी बेस्ड है इसाया और केरा नाम के 2 एक्स सोल्जर के ऊपर जो एक खुफिया एजेंसी शैडो फोर्स में काम करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि अब वो एजेंसी उनके खून की प्यासी बन चुकी है। इसाया की मौत के बाद केरा अकेली पड़ चुकी है और वो एजेंसी उसके बेटे को खत्म करना चाहती है। फिर शुरू होती है खतरनाक भागदौड़ जहाँ हर कदम पर मौत है, हर मोड़ पर धोखा है और हर गोली उसके पास्ट का हिसाब मांगती है। और भाई ये एक ऐसी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो दिखाती है कि जब एक माँ हथियार उठाती है तो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बन जाती है। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। भाई एक ऐसी लड़की जो बचपन से डांसर बनना चाहती है लेकिन किस्मत ने उसके कदमों में खून और बदला भर दिया। ये मूवी है 2025 में रिलीज हुई बैलेरिना। IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। स्टोरी फोकस करती है रोनी नाम की एक लड़की के ऊपर जो अपने पूरे परिवार को खो देती है। उसके दिमाग में सिर्फ बदले की आग जल उठती है। वो एक खतरनाक दुनिया में उतर जाती है जहाँ हाई लेवल खून खराबा और जॉन विक की माया चलती है। वहाँ हर इंसान या तो शिकारी है या फिर शिकार, लेकिन वो उस दुनिया को बताती है कि एक औरत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। तो क्या रोनी अपने मिशन को पूरा कर पाएगी, ये आपको मूवी में पता चलेगा। भाई जॉन विक की जो लेगेसी है वो अब एक नई रानी के हाथों में है और उसका बदला किसी वॉर से कम नहीं है। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। मैं शिकार करना चाहती हूँ। शिकार बड़ा होगा या फिर छोटा होगा? तो भाई लोग इनमें से कौन सी मूवी आपको ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताना और टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।